बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यम्मी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा आपको और आपसे जुड़े तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, इस प्यारे से मौसम में, आज नाइट में यहाँ लाहौर में काफ़ी बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की फरमाइश के मुताबिक चावल बना लिए जाएँ, गुड़ वाले चावल। तो इसकी जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगी, एक तो वो बनाने में आपको बेहद ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर बंदा इसको ईज़िली जो है वो कुक कर सकता है। तो सिर्फ़ जस्ट आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसके साथ ही आप लोगों से मेरी एक छोटी-सी चुन्नी-सी मुन्नी-सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वो काइंडली अपनी जल्दी से फिंगर को हरकत में लेके आएँ, क्योंकि हरकत में हमेशा होती है बरकत। और लाज़मी न्यू लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपने शेयर भी करना है अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो। ये देखें, ये चावल मैंने जो बनाए थे, आपको इसकी स्टार्टिंग में मैं लुक दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी नॉर्मल चावल यूज़ किए हैं, मेरे पास बहुत अच्छे वाले चावल नहीं थे, नॉर्मल क्वालिटी के चावल थे जो मैंने कुक किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बासमती चावल लिए हैं, उनको मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो दिया है। हाफ़ के जी ही आपने गुड़ लेना है, ठीक है, जितने चावल होंगे उतना ही इसमें गुड़ डलेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है मेजरमेंट है। इसके अलावा मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़े से आलमंड लिए हैं, ठीक है, थोड़ा-सा मैंने इसमें किशमिश ली है और थोड़ी-सी सौंफ ली है। सौंफ अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। अब ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो आलमंड थे, इनको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लिया, 1.5-2 मिनट के लिए, ताकि इनका छिलका ईज़िली उतर जाए। साइड पे मैंने इस पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया है। जैसे पानी में बॉयल आएगा तो इसमें हमने चावलों को बॉयल कर लेना है, ठीक है। इसमें आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल जो है वो लुक वाइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो रेडी होते हैं ना तो लुक वाइज़ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन बासमती की निस्बत वो खाने में इतने अच्छे नहीं होते जितने कि ये बासमती राइस का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरे पास नॉर्मल क्वालिटी के चावल थे, बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे नहीं थे, नॉर्मल क्वालिटी की बासमती थी ये, ठीक है। तो अगर आप चावल जो है बासमती अच्छी वाली कोई लेते हैं तो उसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी, वो जो लंबे-लंबे बिल्कुल चावल आपके बनेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको बॉयल कर लिया है चावलों को, तकरीबन आपने 90% तक इसको डन करना है, ठीक है, यानी कि 100% नहीं इसको पकाना, एक कनी रखनी है आपने, 90% तक डन करना है चावलों को और निकाल लेना है, अदरवाइज़ आपके चावल ज़्यादा गल जाएंगे। आपने घी जो है कढ़ाई में गर्म कर लेना है और उसमें सिर्फ मैंने 4 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी हैं। और ये मैंने गुड़ जो है, ये भी इसके ऊपर भी 2-4 डंडे मार के इनको थोड़ा-सा छोटे-छोटे पीसेस करके इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये गुड़ बहुत साफ़-सुथरा था। इसकी अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एज़ इट इज़ ही इसको ऐड कर दिया है। अगर आप समझती हैं कि गुड़ साफ़-सुथरा नहीं है, तो आप जस्ट आधा कप डाल के पानी का अलग से चाशनी बना लें, अगर आधा किलो चावल हैं तो, और इसमें ऐड कर दें। लेकिन मैंने ऐसे ही ऐड किया है। ये थोड़ी-सी मैंने इसमें सौंफ डाल दी है, ठीक है। और ये जो सौंफ है, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जी। तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि चावल आपने बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं उतारने और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है उनको, ठीक है। जस्ट 90% तक आपने कुक करना है। जब वो पकने के बिल्कुल करीब होंगे, ठीक है, जिसको एक कनी कहते हैं, तब आपने उतार लेने हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कच्चे उतार लेंगी तब भी वो जो है यहाँ पे आके अकड़ जाएंगे। आपने उनको जब पकने के बिल्कुल करीब होंगे, थोड़ी सी देर पहले आपने उतार देना है, यानी कि 90% तक पकाना है। ये देखें, चाशनी हमारी रेडी हो गई थी। ये इसको जैसे ही गुड़ जो है अच्छी तरह मेल्ट हो गया था, तो मैंने ये चावल इसमें ऐड कर दिए और चम्मच आपने इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। जिस तरह पलटते हैं चावलों को, इस तरह से आपने जस्ट पलटना है और घुमाना नहीं है इसमें, गोल गोल चम्मच जस्ट पलट देना है हल्के हाथ के साथ, ठीक है। और आपने ये गार्निशिंग वाली आइटम जो थी वो ऊपर ऐड कर देनी है और कुछ बचा के रख लेनी है। अब आपने एक तवा लेना है, तवा आपने लाजमी रखना है दम के दौरान, और एक रुमाल लेना है और रुमाल की मदद से इसको दम लगाना है 20 से 25 मिनट मिनिमम। शुरू में आपने आंच तेज़ रखनी है, जब तवा फुल गर्म हो जाएगा तो तकरीबन 4 मिनट बाद आपने आंच स्लो कर देनी है, और 25 मिनट बाद ये देखिए हमने जब दम खोला है तो ये हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, और ये बिल्कुल भी जो हैं अलग अलग से बने हैं, बिल्कुल भी आपस में ना तो ये जुड़े हैं, बिल्कुल
परफेक्ट हमारे चावल बन गए। आप इस तरह से भी चावलों को जो है इस तरह से भी हाथ की मदद से कढ़ाई को उठा के जब हिलाएंगी 2-4 दफ़ा तो ये बहुत अच्छे वे में जो है इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं चावल सारे के सारे। मैंने ये नॉर्मल क्वालिटी की बासमती ली थी, बहुत अच्छी वाली बासमती नहीं थी, ये नॉर्मल क्वालिटी थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हुए। आप अगर ज़्यादा अच्छी वाली बासमती लेंगे तो उसकी लुक इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, लंबे लंबे वो और बनेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल क्वालिटी थी, ना तो बहुत अच्छी थी ना बहुत बुरी थी। तो इसके अलावा सेला चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल आपने 2 घंटे पहले भिगोने हैं पानी में। लेकिन वो लुक वाइज तो बहुत अच्छे लगते हैं सेला चावल, लेकिन खाने में वो इतने लजीज नहीं होते जितने के बासमती राइस होते हैं, इसलिए मैंने बासमती राइस लिए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।